Respected SPD Gujarat, Mr. Singh, Ms. Bhavani, Chief UNICEF Gujarat, Ms. Puspa Joshi, Education Specialist Gujarat, UNICEF Gujarat, मेरे साथी श्री नवीन भाटिया, डॉक्टर गणेश कुमार निगम, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से आए हुए श्री मनीष और बाकी सभी 6 राज्यों से हमारे आए हुए करीबन 109 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे साथी लोग। दोस्तों, जैसा अभी बताया गया, इस तरह की कार्यशाला हम पिछले वर्ष में भी की थी। केवल 4 कार्यशालाएं की थी। किसी कारणवश हम पूरे भारत को इससे नहीं जोड़ पाए थे, लेकिन इस बार हमने यूनिसेफ से निवेदन किया, क्योंकि इस बार चुनौतियां बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे सामने, कि इस तरह की 6 कार्यशालाएं करके 30 सितंबर से पहले जो यूडाइस डे हम मनाते हैं, उसके पहले पूरे हिंदुस्तान के सभी 680 जिलों को हम स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक विद यूडाइस की कार्यशाला करके पूरा कर लें। पहली कार्यशाला हमने गुवाहाटी में 22 और 23 अगस्त को की थी, फिर वाराणसी में 28 और 29 अगस्त को की, 8 और 9 सितंबर को रायपुर में की, 16 और 17 चंडीगढ़ को की, सितंबर में चंडीगढ़ में की, और आज ये 5वीं कार्यशाला इस क्रम की हम यहाँ अहमदाबाद में कर रहे हैं। 26 और 27 को इसी तरह की कार्यशाला हम लोग बेंगलोर में भी करने वाले हैं। अभी तक हमने करीबन 446 जिले इन 4 कार्यशालाओं के मार्फत कवर कर लिए हैं, और अब इन 109 जिलों के साथ में करीबन 571 जिले 571 districts with this particular workshop would be covered so far as this type of workshops are concerned, which is about 84% of the total districts of our country. अगर हम यहाँ पर आए हुए राज्यों की बात करें, उसमें छोटे राज्य भी हैं, जैसे दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, गोवा किसी कारणवश आ नहीं सका, और बड़े राज्य भी हैं, गुजरात जिसमें 33 जिले हैं, मध्य प्रदेश जिसमें 51 जिले हैं, और महाराष्ट्र जहाँ पर 36 जिले हैं। कुल मिलाकर अब हम इस कार्यशाला के साथ में 36 में से 28 जिले हम पूरे कर लेंगे। दोस्तों, अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो इन 6 राज्यों में, इन 109 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर करीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा एनरोलमेंट है, जो करीबन 20% होता है। 261 मिलियन यानी कि 26 करोड़ 10 लाख का 20% एनरोलमेंट इन 5 राज्यों में ही हैं। अगर इन 5 राज्यों में अगर हम एनरोलमेंट में ठीक कर लें तो पूरे भारत में कम से कम 10 में से 2 बच्चों का एनरोलमेंट हम ठीक कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, इस बार चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। यूडाइस या डाइस आज इस स्थिति में हैं, वो केवल आपकी वजह से ही है। आपने अथक परिश्रम करके, मेहनत करके यूडाइस को आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि उसको भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली हुई है। लोग आश्चर्य करते हैं कि पूरे भारत के अंदर 15,16,347 स्कूल को कवर कैसे इतनी आसानी से करके हर बार 1 साल के डेटा के बेसिस के ऊपर 13 पब्लिकेशंस निकाल दिए जाते हैं। स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। स्कूल वाइज एनरोलमेंट जो डेटा को यूज करना चाहते हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है। उनको बहुत ही लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हिंदुस्तान में किया जा रहा है। आपने जो परिश्रम किया इतने सालों में, उसी की वजह से आज पूरे भारत में करीबन 5,000 से भी ज़्यादा ब्लॉक स्तर पर MIS यूनिट की स्थापित किया जा चुका है। सभी 600 जिलों के अंदर MIS unit have been established in all the 36 states. MIS units have been established. ये कोई कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है जो यूडाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों की है कि हमने द टाइम लैग इन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन, इट हैज़ कम डाउन। हम सब लोगों ने मेहनत परिश्रम करके इट हैज़ कम डाउन टू लेस देन ए ईयर
एट द नेशनल लेवल एंड इट इज ओनली ए फ्यू मंथ्स एट द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपके लेवल के ऊपर केवल कुछ चंद महीनों में ही डेटा इकट्ठा करके उसको डिसेमिनेट कर देते हैं। और आपको तो पता ही है, पूरे भारत में सभी 600 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी एजुकेशन प्लान्स है वो एक्सक्लूसिवली दे आर बेस्ड ऑन द डेटा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यू एंड दैट इज द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये कोई कम महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि 2012-13 के बाद में उनके सभी स्कूल स्टैटिस्टिक्स से संबंधित सारे पब्लिकेशंस हैं वो केवल और केवल यूडाइस के बेसिस के ऊपर ही निकाले जाएंगे। इट मीन्स दैट द यूडाइस हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द ईयर 2012-13। इसके लिए मैं सब आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। ये केवल आपकी मेहनत से ही हो पाया है। लेकिन दोस्तों, इतनी उपलब्धि होने के बाद भी, इतनी शानदार अचीवमेंट के बाद भी अभी हमारे डेटा पर बहुत सारी उंगलियां उठती है। छोटे छोटे कारण की वजह से बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हमारे डेटा की गुणवत्ता के ऊपर लगाए जाते हैं। इवन दो वी हैव इम्प्रूव्ड इट लॉट, स्टिल देयर आर मेनी एरियाज ऑफ कंसर्न। वी कैन फर्दर इम्प्रूव, वी नो आवर एरियाज ऑफ कंसर्न एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स फर्दर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेटा, quality of our data, coverage of our data, sharing, dissemination, consistency of our data, though it has improved everything, but still there are areas of concern. इसमें सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह हालांकि कम हो गए हैं हमारी डेटा की गुणवत्ता के बारे में लगने, लेकिन अभी भी एनरोलमेंट की वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अभी भी ये नहीं माना जा सकता कि एनरोलमेंट पूरे भारत के अंदर एरर फ्री है। अभी भी ड्यूल एनरोलमेंट है, फेक एनरोलमेंट है, ओवर रिपोर्टिंग ऑफ एनरोलमेंट है। इन सबको और अच्छा और ठीक करने के लिए, रियलिस्टिक डेटा कलेक्ट करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब ये डिसीजन लिया है कि 2016-17 के अंदर एड ऑन एक स्टूडेंट डेटा कलेक्शन भी एग्जिस्टिंग यूडाइस के अंदर जोड़ दिया जाए। एक बात मैं आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, यूडाइस इन एग्जिस्टिंग फॉर्म विल कंटिन्यू। उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। वट एवर वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, इट विल कंटिन्यू सो एज टू एंश्योर continuation of the data. Let there be no discontinuity so far the UDICE is concerned. We have added only an student-wise data collection as an add-on to the existing procedure of Unified District Information System for Education. उसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम इस बार हमारे पास में दोस्तों चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। स्टूडेंट वाइज डेटा इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 26 करोड़ बच्चे हैं और गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली में भी करीबन 5 करोड़ बच्चे हैं। कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्वक है, ये बहुत ही लेकिन असंभव काम नहीं है। मुश्किल जरूर है लेकिन वी कैन अचीव इट। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात ने इसमें राह दिखाई है। गुजरात पहले से ही 4 साल से इस कार्य में लगा हुआ है स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन से, और इससे हमें इस साल 2016-17 में स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि गुजरात के पास में करीबन 60 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा पहले से ही उपलब्ध है। हम इस सारे डेटा को यूडाइस के अंदर सिंक करवा देंगे और ये सारा student.udice.in के ऊपर ये सारा आंकड़ा आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कुछ ही दिनों में हमें गुजरात का स्टूडेंट वाइज डेटा मिल जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी समग्र के मार्फत एक प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और हमने वहाँ के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर से और बाकी एनआईसी के अधिकारियों के साथ बात करके ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वाइज डेटा जो मध्य प्रदेश में वीआर के या समग्र या आरटी और बाकी पोर्टल्स में उपलब्ध है वो सब हम यूडाइस के अंदर सिंक करवा देंगे। इसी तरह एक प्रक्रिया महाराष्ट्र में भी चल रही है, 2 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है। सरल के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि सरल का कार्य जल्दी से अगर पूरा कर लिया जाए तो सरल में जो बच्चे महाराष्ट्र में करीबन 2.5 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन सरल के अंदर अभी भी करीबन 1 लाख बच्चे कम हैं। अगर इस पूरे कार्य को कर लिया जाए तो हम इसमें सिंक करवा देंगे। बाकी गोवा में डेटा एंट्री चालू हो गई है, दादर नागर हवेली में और दमन एंड दीव में भी डेटा इकट्ठा होकर डेटा एंट्री की शुरू हो गई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने आप सब लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं।
on the basis of the availability of the computers, internet, electricity, teachers to use the computers and the online portals. We are ready to enter the data. We have already developed online application, offline application, bulk uploading of the data through independent utility, bulk uploading through the Oracle, and lastly we have also developed an independent Excel utility through which data can be uploaded on our website. तो चुनौतियां कम नहीं है दोस्तों, लेकिन हम सब मिलकर ही इसको पूरा कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह से आपने पिछले कुछ वर्षों में इतनी मेहनत करके यू डाइस को आज इस स्थिति में पहुंचा दी है, एब्सोल्युटली देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट you will not continue to contribute significantly towards the further strengthening of the Unified District Information System for Education. इसमें एक दो चीज़ें हमें ध्यान में रखने वाली बात है। हमें सभी स्कूल्स को कवर करना है 1 to 12 में, और जहाँ जहाँ प्री प्राइमरी स्कूल्स अटैच्ड है उनको भी हमें इसमें इस कार्य से जोड़ना है। All the schools irrespective of management are supposed to be covered in the Unified District Information System for Education 2016-17। उसमें जहाँ पर प्री प्राइमरी अटैच्ड है उनको भी करेंगे irrespective of the management, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, मदरसा हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या नवोदय विद्यालय हो, या कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, तिब्बतियन स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, ओपन मिलिट्री स्कूल हो, इन सभी तरह के विद्यालय जो हमसे छूट गए थे या ऑलरेडी जुड़ गए हैं, उन सभी विद्यालयों में हमें स्टूडेंट वाइज डेटा 2016-17 में इकट्ठा करना है। ये पहली बात है। हमने एक 35 बिंदुओं के ऊपर एक प्रपत्र तैयार किया है। उसी प्रपत्र के माध्यम से हमें ये सारा डेटा इकट्ठा करना है। जिन 3 राज्यों का मैंने जिक्र पहले किया था कि जहां पर स्टूडेंट वाइज डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल, वहां पे भी इन 35 बिंदुओं के ऊपर में से कुछ बिंदुओं पे शायद जानकारी नहीं है, तो उन बिंदुओं के ऊपर भी जानकारी हासिल करके हमें डेटा को 35 बिंदुओं के ऊपर इकट्ठा कर लेना है। एक बात मैं और आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, इस प्रपत्र को स्टूडेंट वाइज डेटा कैप्चर फॉर्मेट को भरवाने की जिम्मेवारी स्कूल के हेडमास्टर साहब की या प्रिंसिपल साहब की है। वो अपने स्कूल के दूसरे अध्यापक, टीचर्स या क्लास टीचर, उन सब की मदद से इस फॉर्म को भरवाना है। ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिलिंग अप और कलेक्टिंग स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन इज ऑफ आवर रेस्पोंडेंट एंड आवर रेस्पोंडेंट्स आर स्कूल हेडमास्टर्स एंड द टीचर्स। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में दिस डेटा कैप्चर फॉर्मेट इज नॉट टू बी गिवन टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स को नहीं देना है, ये हमें ही भरना है। ये अच्छी तरह से हम देख लें। एक और बात छोटी सी है, इन 35 बिंदुओं में हमारे प्रपत्र में स्टार लगे हुए हैं। ज़्यादातर जब हम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भरते हैं तो स्टार का मतलब है मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, केवल यही भरनी है, बाकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हमारे प्रपत्र में स्टार का मतलब ये नहीं है। हमारे सभी 35 बिंदुओं के ऊपर इंफॉर्मेशन भरनी है, लेकिन जो स्टार लगे हुए उसका मतलब है कि इसको रेफर कर लीजिए, इसके कोड्स क्या क्या हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है। एक और छोटा सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है, हमें पेरेंट्स को अगर वो कोई सूचना नहीं देना चाहे, जैसे बच्चे का धर्म क्या है, आधार आईडी क्या है, या बैंक अकाउंट क्या है, या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, दबाव नहीं देना है। अगर वो सही आराम से दे दे, बगैर किसी दिक्कत के दे दे, तो हमें भर लेना है, अन्यथा उन कॉलम्स को हमें खाली छोड़ देना है। इस सारे कार्य को करने के लिए आपको जैसे पता ही होगा, पीएबी में पूरे भारत में सभी राज्यों को 1 रुपये पर चाइल्ड स्टूडेंट वाइज डेटा इकट्ठा करने के लिए दिया गया है। आपके सभी जिलों को, पूरे भारत के सभी 680 जिलों को 1 रुपया पर चाइल्ड दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को भी 1 रुपया पर चाइल्ड दिया गया है। उसकी प्रक्रिया चल रही है और शायद अब वो ऑर्डर निकलने वाला है या निकल ही गया चुका होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा राज्य की साइज को देखते हुए 10 लाख रुपए तक सर्वर लगाने का भी ज़्यादातर राज्यों को ये पैसा दिया गया है। इंटरनेट की व्यवस्था को सुचारित अच्छी तरह करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को 1-1 लाख रुपया भी दिया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है हम सब मिलकर इस कार्य को, जो चुनौतीपूर्वक तो है ही, मुश्किल भी है, कठिन भी है, लेकिन हम उसको पूरा कर लेंगे। और हमारी पहली प्रायोरिटी है ये इंश्योर करना कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का 2016-17 का आंकड़ा जैसा अभी तक हम करते आए थे वो वैसा ही चलता रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहे और वो समय के ऊपर पूरा कर लिया जाए। इन
इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सबका इस 2 दिन की कार्यशाला जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ में कर रहे हैं, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आई थैंक यूनिसेफ अहमदाबाद ऑफिस एंड यूनिसेफ कंट्री ऑफिस एट दिल्ली इन पर्टिकुलर मिस गोबिना for having agreed to our proposal to conduct these 6 workshops. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity.